स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस। और जो तीसरा चैप्टर है आपका जन पोषण तथा स्वास्थ्य, आज हम उसका पार्ट तीसरा करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका होम साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो आज की इस वीडियो में जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन टू टैकल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, और डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया जैसे कि आईसीडीएस और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कार्यनीतियां, यानी कि स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन टू टैकल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पोषण समस्याओं को सामना करने के लिए कार्य नीतियां या रणनीति आप कह सकते हो। तो पोषण से जुड़ी हुई हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं अलग अलग तरीके की, उसके लिए हमारे देश ने क्या क्या रणनीतियां अपनाई हैं सामना करने के लिए, आइए देखते हैं। तो भारत सरकार ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई, यानी कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने 1993 में नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, जिसको हम एनएनपी भी कहते हैं, ये अपनाई। आप ये डेट याद रखना, जो ईयर है, हो सकता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाए कि नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब अपनाई गई थी। ठीक है, और जो ये एनएनपी थी, यानी कि जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी थी, इसके अंदर क्या था कि कुपोषण की चौतरफा समस्या को कम करने और लोगों के लिए स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए अंतर क्षेत्रीय नीति का समर्थन करती है। ये जो नीति है, इसमें मतलब इसको सीधा सीधा जो है, आप जानते हैं कि कुपोषण एक पोषण संबंधी एक समस्या है। ठीक है, और इसी के ऊपर जो चौतरफा समस्या है कुपोषण की, उसको कम करने के लिए ये नीति प्रयास करती है। ठीक है, और समर्थन करती है। वहीं लोगों के स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति, लोगों का स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा रहे, इस चीज का ये नीति जो है समर्थन करती है। और क्या है इसके अंदर, देखते हैं कि ये नीति के अंदर क्या क्या उपाय करे गए, आइए देखते हैं। तो इसके अंदर 5 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चे, यानी कि जो 5 साल के अंडर जितने भी बच्चे हैं, और जो प्रेग्नेंट वीमेन्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, तथा सभी धात्री माताओं, ठीक है, जो कि पालने वाली माताएं होती हैं। और मतलब इन सब के लिए क्या किया गया कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको हम आईसीडीएस भी कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई। ये कुछ सेवाएं थी बाल की, मतलब जो बच्चों के लिए और माताओं के लिए कुछ ऐसी सेवाओं का मतलब जो है, मतलब डेवलपमेंट जो सर्विसेज हैं उनकी शुरुआत की गई। इसमें क्या था कि आगे आपको बताऊंगा, आईसीडीएस को एक विस्तृत रूप में बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद क्या करा गया, मिड डे मील, आप सब जानते ही होंगे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो ये मिड डे मील योजना, जो मध्याह्न जो आपका भोजन जो योजना है, इस योजना का मतलब केंद्र सरकार द्वारा इसको एक तो चालू किया गया था। और योजना जो है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो कभी ना कभी आपने भी मिड डे मील का सेवन जरूर किया होगा, जो आपको आधी छुट्टी में खाना मिला करता था लंच टाइम पे। ठीक है, जिसके लिए आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते थे, वो केंद्र सरकार की ही एक योजना है। और क्या है ये देखते हैं। संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण पाना, जो ऐसे वर्ग हैं हमारे देश के अंदर जो काफी सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, उनके अंदर सूक्ष्म पोषकों की यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उस पर कंट्रोल कर पाना। जैसे कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं में लोह तत्व, ठीक है, आयरन की, जैसे कि विटामिन ए की, फोलिक एसिड की, आयोडीन की कमियां होती हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में फोलिक एसिड की टैबलेट्स आपको मिलती हैं, आयरन की टैबलेट भी आपको दी जाती हैं, जिसके लिए आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते, और वो मार्केट में बहुत महंगी महंगी टैबलेट्स होती हैं, जो कि सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त में गोलियां वितरित की जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसीलिए की जाती हैं ताकि आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी ना हो। ठीक है, और क्या किया गया, संवेदनशील वर्गों में सॉरी ये आपका हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब और हम देखते हैं स्ट्रेटजीज क्या है। डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज, यानी कि जो पोषण संबंधी, ठीक है, आहार संबंधी, और जो मतलब खाने से जुड़ी हुई क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, आइए देखते हैं। एक प्रकार की निवारक और व्यापक
यानी कि प्रिवेंटिव और कॉम्प्रिहेंसिव ये कार्यनीति है, ये रणनीति है, ये जो स्ट्रेटेजीज है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए भोजन को एक प्रमुख माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि पोषण संबंधी समस्याओं का जो मतलब एक प्रमुख माध्यम अगर देखा जाए, अगर हमें निपटना है तो उसके लिए भोजन को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये जो रणनीति है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए और सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उपभोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि इस रणनीति के तहत यही है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको रोकने के लिए ही ये जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो भरपूर जो खाने की चीजें होती हैं उनको अवेलेबल कराना, ठीक है, यही चीजें इसके अंदर आती हैं। और देखते हैं क्या है पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं आपका जो पोषण आधारित या फिर आपका जो औषधीय दृष्टिकोण होता है। इसमें क्या होता है ये देखते हैं कि इस ये जो रणनीति है इस कार्यनीति के अंतर्गत उन लोगों को जिनमें किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की संभावना होती है या कमी होती है तो उसको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है खाने के द्वारा नहीं बल्कि सप्लीमेंट के द्वारा दिया जाता है और सप्लीमेंट से जो है उस सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति की जाती है। और भारत में विशेष रूप से विटामिन ए और लौह तत्व यानी कि आयरन के लिए उपयोग की जाने वाली ये एक अल्पावधि कार्यनीति है। इस रणनीति के तहत आपने देखा होगा जो आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, विटामिन ए की टैबलेट्स हो चाहे आयरन की टैबलेट्स हो, वो इसी के अंदर आपका आता है, ठीक है। और इससे पहले वाली जो थी वो किसमें थी, फूड बेस्ड या डाइट बेस्ड, यानी कि खाने से आपके पोषक तत्वों की कमी को पूरी करना, और इसके अंदर जो है सप्लीमेंट्स के द्वारा की जाती है। और क्या होता है सबसे प्रमुख समस्या इसकी एक ये है कि इस रणनीति में एक समस्या है कि निर्धारित करना मुश्किल होता है कि कार्यक्रम में किस सूक्ष्म पोषक तत्व पर विशेष ध्यान दिया जाए या शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रमुख समस्या होती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरियस न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, यानी कि विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम। अब इसमें जो मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताया था आईसीडीएस, अब उसी को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अच्छे से एक्सपेंड करके। तो आईसीडीएस का मतलब होता है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट में आईसीडीएस कहते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हुआ कि आंगनवाड़ियों के माध्यम से कुछ प्रयास किए जाते हैं। आंगनवाड़ी आपके घर के पास में भी होगी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, ये आंगनवाड़ियों के द्वारा किया जाता है। वहीं गर्भवती जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं और जो धात्री माताएं हैं और जो 15 से 14 वर्ष की महिलाओं को जो है पूरक पोषण जो है यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर देखते हैं, नियमित स्वास्थ्य जांच होती रहती है बच्चों की भी महिलाओं की भी, ठीक है, जो मतलब हेल्थ चेकअप्स होते रहते हैं। कुपोषण और मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी एक प्रयास किया गया है कि कम से कम बच्चे जो हैं मतलब कुपोषण का शिकार हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हेल्दी रहें, मृत्यु दर में कमी आए, बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य नॉर्मल उनकी हेल्थ जो है वो बनी रहे, आहार संबंधी जो नीड्स है बच्चों की, जो बच्चों को खाना चाहिए होता है उसके बारे में माताओं की जानकारी बढ़ाना, यानी कि जो बच्चों को उनके विकास के लिए खाना दिया जाना चाहिए वो बताया जाता है आंगनवाड़ी के अंदर। और क्या होता है कि गर्भवती तथा धात्री माताओं को स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में, पोषण के बारे में, ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में, उचित टीकाकरण की जानकारी देना, जो वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, बच्चों का माताओं का, उसके बारे में नॉलेज देना, ये सब इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट जो है कार्यक्रम जिसको हम प्रोग्राम कह सकते हैं वो है पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है कि किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए तथा लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंदर क्या होता है कि किसी एक विशेष पोषक तत्व की कमी, यानी कि आयरन है जैसे कि उसकी कमी को पूरा करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना कि हमें बच्चों को क्या खिलाना चाहिए आहार में, ठीक है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या दिया जाना चाहिए, इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले अंधेपन को रोकने के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम, यानी कि आपको पता ही होगा कि विटामिन ए की कमी हो जाने से हमें नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है, और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं अंधेपन की स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। तो इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है जो कि है राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम।
और राष्ट्रीय रक्तता नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि जो रक्त की कमी ना हो इसके लिए कार्यक्रम चलाया जाता है, जागरूक किया जाता है लोगों को। आयोडीन हीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, जिनमें आयोडीन की कमी हो जाती है, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, घेंगा रोग हो जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो आयोडीन की कमी ना हो इसके लिए भी कार्यक्रम अलग अलग चलाए जाते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। बाकी जो आपके टॉपिक्स बचे हैं वो हम पार्ट 4 में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।